हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और हैप्पी नवरात्रि सबको। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, आज सप्तमी है तो कल अष्टमी है। तो अष्टमी में और नौवीं में कंजकाओं को क्या सामान देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए और देने से माता रानी कैसे खुश होंगी, तो चलिए देख लेते हैं इस ब्लॉग। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और इन 9 दिनों में पूरे घर का माहौल एकदम पवित्र हो ही जाता है। लेकिन नवरात्रि का समापन तभी माना जाता है जब हम अष्टमी और नौमी तिथि पर कन्या पूजन करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि कन्या पूजन कब से शुरू हुआ और इसका क्या महत्व है और कन्या पूजन करने के पीछे का विधान और कारण क्या है। इसी के साथ एक और जरूरी बात होती है कि कन्या पूजन के दौरान हम 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन करते हैं। उसका कारण क्या है। कन्या पूजन के दौरान हम सभी 9 कन्याओं को और एक बालक को अपने घर में बुलाकर खाना खिलाकर उन्हें कुछ उपहार में भी देते हैं। तो क्या कोई ऐसी चीज है जिसे अगर हम कन्याओं को उपहार में देंगे तो हम रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं और देवी माता भी खुश हो सकती हैं। तो इसी प्रश्न पर गुरुजी ने कुछ ऐसी चीजों के नाम अपने भक्तों को बताए हैं जिन्हें कन्या पूजन के समय वो कन्याओं को देकर शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब जानने के लिए वीडियो में बने रहें हमारे साथ अंत तक। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कन्या पूजन के मुहूर्त से शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है कि चैत्र नवरात्र 22 मार्च से शुरू हो चुके हैं और अष्टमी और नौमी तिथि को कन्या पूजन किया जाएगा। तो चैत्र नवरात्रि का कन्या पूजन के लिए अष्टमी तिथि का शुभ मुहूर्त इस बार 29 मार्च को शाम 7:02 से शुरू हो रहा है। वहीं अष्टमी तिथि का समापन 29 मार्च को रात 9:07 पर खत्म होगा और उसके बाद नौमी तिथि शुरू हो जाएगी। तो इसी विधान से अष्टमी तिथि 29 मार्च की मानी जाएगी और नौमी तिथि 30 मार्च की मानी जाएगी। तो आप इसमें किसी भी समय कन्या पूजन करके लाभ ले सकते हैं। चलिए आपको कन्या पूजन कैसे शुरू हुआ इसका विधान भी बता देते हैं। तो दोस्तों, आज से हजारों साल पहले जम्मू कश्मीर के कटरा गांव से 2 किलोमीटर आगे जाने पर हंसाली गांव में माता का एक भक्त श्रीधर रहता था। श्रीधर बहुत गरीब और निसंतान था। श्रीधर और उसकी पत्नी हमेशा माता की पूजा में लगे रहते थे और उनसे संतान प्राप्ति के लिए आग्रह करते रहते थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता वैष्णो देवी श्रीधर के घर में कन्या के रूप में आई और श्रीधर को कहा कि पूरे गांव में भंडारे का न्योता दे दो। तब श्रीधर के पास भंडारा कराने के लिए बिल्कुल भी साधन नहीं थे, लेकिन कन्या की बात मानकर श्रीधर ने देवी माता पर भरोसा किया और भंडारे का न्योता पूरे गांव में दे दिया। माता वैष्णो देवी की कृपा से श्रीधर ने भंडारे में पूरे गांव को भरपेट खाना खिलाया और कन्या पूजन के बाद माता वैष्णो देवी ने श्रीधर से प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद ही उनके घर में संतान का जन्म हुआ। तो तभी से कन्या पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। अब कन्या पूजन के साथ एक बालक को पूजने का जो विधान है, जिसे हम लंगुरिया कहते हैं, तो इसके पीछे की कथा कुछ ऐसी है कि जब सती माता ने अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में आत्मदाह किया था, तब शिवजी उनके वियोग में बैरागी हो गए थे और उनके शरीर को लेकर ब्रह्मांड में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। तब विष्णु भगवान ने शिवजी का वैराग्य खत्म करने के लिए अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में अलग अलग जगह पर स्थापित कर दिया और ये अलग अलग टुकड़े शक्तिपीठ के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हुए। और इन्हीं शक्तिपीठों की रक्षा करने के लिए भगवान शंकर ने भैरव को नियुक्त किया था। तो बालक के रूप में इन्हीं भैरव का पूजन किया जाता है। दोस्तों, जो भी नवरात्रि में अष्टमी और नौमी तिथि को कन्या पूजन करके माता के नवरात्रों का समापन करता है, उसे उसकी मनवांछित सभी वस्तुएं मिल जाती हैं और तभी नवरात्रों का समापन भी माना जाता है। माता के भक्त नवरात्र में अष्टमी और नौमी तिथि को 9 कन्याओं का पूजन करके उन्हें खाना खिलाते हैं, चुनरी उड़ाते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से उन्हें दान दक्षिणा भी देते हैं। तो चलिए आपको कन्या पूजन की विधि भी बता देते हैं। तो कन्या पूजन के लिए आपको 9 कन्याओं और एक लांगुर यानी कि बालक को अपने घर में बुलाना है और उन्हें आसन पर बैठाना है। अब सबसे पहले आपको उनके चरण धोने हैं। आप पैर धोने के लिए साफ सुथरा पानी या फिर गंगा जल मिला हुआ पानी या फिर दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको चरण धुलाकर कन्याओं को पूरे सम्मान के साथ बैठाना है। अब आपको कन्याओं के माथे पर रोली से तिलक लगाना है। इसके बाद आप अपने घर में विराजमान 9 कन्याओं और एक बालक को भोजन कराइए। भोजन में आप हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी का भोजन करा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखें कि एक मिठाई जरूर होनी चाहिए। जब कन्या लांगुर भोजन कर लें तो आपको सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी जरूर उड़ानी है। लाल रंग माता रानी को बहुत ही प्रिय होता है और इसके अलावा इसका एक और विधान है कि लाल रंग मंगल ग्रह से जुड़ा होता है। तो अगर आप लाल रंग का कोई भी कपड़ा दान करते हैं तो इससे आपका मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपके कार्य क्षेत्र में भी तरक्की होती है। इसके साथ अगर आप अपने घर में बरकत चाहते हैं और अपने घर के क्लेश को खत्म करना चाहते हैं तो आप सभी कन्याओं को रंग बिरंगी चूड़ियां उपहार में दे दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति आएगी और माता लक्ष्मी आपके घर पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगी। साथ ही कन्याओं को एक फल उपहार में जरूर देना चाहिए। आप कन्याओं को श्रीफल यानी नारियल और केला जरूर दीजिए। ये दोनों फल लक्ष्मी और नारायण दोनों को अति प्रिय हैं। ऐसा करने से आपके घर में सुख संपत्ति वैभव की प्राप्ति होगी। साथ ही दोस्तों, आपको कन्या पूजन के साथ सभी कन्याओं को श्रृंगार का सामान और दक्षिणा जरूर देनी है। अब जैसे कि हम कभी भी पंडितों को भोजन कराते हैं तो बिना दक्षिणा के कोई भी भोजन संपूर्ण नहीं माना जाता। उसी प्रकार कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा जरूर दें। आप 5 रुपए, 10 रुपए, जितना भी आपसे संभव हो आप उतनी दक्षिणा कन्याओं को दे सकते हैं। इसी के साथ अब एक चीज जो आपको कन्याओं को विशेष रूप से देनी है, जिसे देने से आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं, वह भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप कन्याओं को विदा करें तो उन्हें विदा का सारा सामान देने के साथ साथ आपको थोड़े से चावल, थोड़ा सा जीरा और गुड़ जरूर देना है। इसे कोचा कहते हैं। भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि विदा के समय कोचा देने से कन्या के साथ लक्ष्मी घर से विदा नहीं होती हैं, वो हमारे घर में ही बनी रहती हैं। इसके अलावा आपको कन्याओं के पूजन के बाद उन्हें 5 बर्तन जरूर भेंट करने हैं। ऐसा करने से आपके घर में सब प्रकार से सुख और समृद्धि आएगी और आपके धन के द्वार खुल जाएंगे। आपके व्यापार में बढ़ोतरी होने लगेगी और आपका डूबा हुआ धन भी आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर आप कन्याओं को श्रृंगार का सामान भी भेंट करते हैं तब आपके घर में न केवल खुशहाली रहेगी बल्कि तरक्की भी लगातार होती रहेगी। जिस तरह से माता रानी लाल रंग के जोड़े में पूरे श्रृंगार के साथ पूरी दुनिया में खुशहाली बिखेरती हैं, उसी तरह से आपका घर भी हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। तो दोस्तों, ये तो वो चीजें थी जो आपको कन्याओं को उपहार में देनी है, जिनसे आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं। अब नवरात्रि में कन्या पूजन के कुछ नियम भी सुन लीजिए। सबसे पहले तो अगर आप नवरात्रों में कन्या पूजन में कन्याओं को लहसुन प्याज का खाना खिलाते हैं या फिर बाजार में मिलने वाले चिप्स कुरकुरे जिनमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल होता है वह उपहार में देते हैं, तो ऐसा करने से आपका व्रत खंडित हो जाता है और आपको माता रानी की कृपा नहीं मिलती है। साथ ही जब भी आप कन्या पूजन के लिए कन्याओं को ढूंढो तो आप 1 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही पूजन करने के लिए अपने घर में लेकर आएं, क्योंकि आजकल कन्याएं बहुत छोटी उम्र में ही माहवारी से होने लग जाती हैं। तो ध्यान रहे कि 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही आप अपने घर में पूजन के लिए लेकर आएं, क्योंकि 1 वर्ष से 9 वर्ष की छोटी कन्या ही माता का स्वरूप मानी जाती है। अगर हम भगवती पुराण और मार्कंडेय पुराण को देखें, जितना महत्व नवरात्रि में घट स्थापना और 9 दिन माता की आराधना और ज्योत जलाने का है, उतना ही महत्व कन्या पूजन का होता है। तो इस नवरात्रि इन उपायों को अपनाकर आप भी रोडपति से करोड़पति हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें और चेतावनी आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।